बड़ा से बड़ा कोई अगर यादव है वो अपने दरवाजे पर ब्राह्मण को बुला करके दाल भात सब्जी खिला के दिखा दे, मैं उस दिन से उसका गुलामी लिख दूंगा। नहीं खाएगा, मैं इसको आजमा के देख चुका हूँ। इसलिए नहीं खाते हैं कि आज भी यादव समाज के लोगों को छोट जात समझता है। हमारे यादव समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि सुदामा तुम्हारा दोस्त है। अरे सुदामा हमारे कृष्ण के दोस्त थे, तब ब्राह्मणे को दान देना था। यादव के कई कट्ठा जमीन लिख दिए, दान देना ही था उनको। अगर मोहल्ले बनाना था तो सुदामे को बनाना था। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर है। ब्राह्मण एक जात है और ब्राह्मणवाद यह है कि ब्राह्मणवाद में हिंदू धर्म के कारण जो भी इंसान जात से अपने को उच्च मानता है और दूसरे को छोटा समझता है वो ब्राह्मणवादी है। अगर चमार भी से भंगी को ऊंचा समझता है तो चमार भी ब्राह्मणवादी है। अगर ब्राह्मण अपने को किसी भी जात से उच्च नहीं मानता है तो ब्राह्मणवादी नहीं है। ब्राह्मणवाद एक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी को हर भारत के हिंदुस्तानी के अंदर जेनेटिक ब्लड में भर गई। सुनते लोग पिंडदान कर्मकांड मृत्यु भोज नहीं करवा रहे, आत्मा को शांति कैसे मिलेगा? भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा का जिस शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा। स्वर्ग और नरक जो है यह जो है मैंने फालतू का बात है। यह गुमराह करने वाली बात है। सन 88 में मैं आगरा के 12 गांव यादवों के थे। जमुना के किनारे जब उनकी चिता उनके लोगों की जलने जाती थी तो वहाँ घाट बना दिए गए थे। एक छोटा सा पिंड के रूप में बना दिया गया था कि ये 12 लाख का घाट है, 8 लाख का घाट है, 5 लाख का घाट है। इस पर फूकोगे तो 5 लाख की तेराही करनी पड़ेगी, इस पर फूकोगे तो 20 लाख की तेराही करनी पड़ेगी। जो समाज खा रहा था कि हम तुम्हारा 20 लाख का खाए हैं तो हम भी 25 लाख का खिलाएंगे। लोगों के खेत बिकने लगे, लोग परेशान हो गए। आवाज उठाई, इस आवाज को इतनी मजबूती के साथ उठाई कि बानबेट तक पूरे आगरा का टोटल यादव और बैकवर्ड वहाँ मृत्यु भोज करना बंद कर दिया टोटल। मरने के बाद भोज करना गलत चीज है और पापा जो हमारे किए वो बहुत अच्छे किए, हमको भी अच्छा लगा। हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपने ससुराल में ये सब चीज मतलब लागू करें। हमको प्रमाण दीजिए कि अगर पूजा पाठ करने से हमको ये चीज प्राप्त होगा तो हम ठीक है करते हैं, और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लोग तो पहले कहते थे कि शपथ लिया है लेकिन ये नहीं चल पाएगा क्योंकि इसको तो मृत्यु भोज करना ही करना होगा, ऐसी धारणा लोगों के अंदर थी। जब मेरे ऊपर पड़ा तो मुझे काफी कठोर बनना पड़ा। अगर बाल छिलवाने से छूतका उतर जाती है तो महिलाओं को भी छिलवाना जरूरी है, क्योंकि उनके पास भी छूतका होता है बालों में। वैशाली के भगवानपुर में मौजूद है और यहाँ पर यादव समाज के लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार किया है। और ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है एक शोक सभा, जिसमें कोई पिंडदान नहीं किया गया है, कोई कर्मकांड नहीं किया गया, साथ ही किसी भी पुरोहित को यहाँ नहीं बुलाया गया है और उनके द्वारा जो तमाम कर्मकांड होते हैं उन तमाम कर्मकांडों का बहिष्कार किया है। दिलीप यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जो इन्होंने ये क्रांतिकारी पहल किया है, क्रांतिकारी इन्होंने एक फैसला लिया है, इस पर बातचीत करेंगे इनसे, इनका क्या कुछ कहना है। आपने ये क्रांतिकारी कदम उठाया है, आपको विरोध भी झेलना पड़ा है गांव वालों से। एक यहाँ पर पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें आपका फोटो लगा है, जहाँ लिखा है मैं समाज में नहीं जी रहा हूँ लेकिन समाज के लिए जी रहा हूँ। आपका ये कोटेशन है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आपने मृत्यु भोज बंद किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मृत्यु भोज बंद करने का जो अभियान था, जो मेरा क्रांतिकारी कदम था, वो आज से नहीं बहुत पहले से है। और समस्तीपुर की धरती पर मैं पहली बार शपथ दिलाया कि मृत्यु भोज नहीं करूँगा और ना ही करवाऊँगा, किसी तरह कर्मकांड नहीं करूँगा। इसके साथ ही कई दर्जनों हम लोगों ने इस तरह का मृत्यु भोज रहित श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हम लोगों ने किया। लेकिन इसी बीच हमारे पिताजी का आ गया। लोग तो पहले कहते थे कि शपथ लिया है लेकिन ये नहीं चल पाएगा क्योंकि इसको तो मृत्यु भोज करना ही करना होगा, ऐसी धारणा लोगों के अंदर थी। जब मेरे ऊपर पड़ा तो मुझे काफ़ी कठोर बनना पड़ा। कठोर इसलिए कि जो परंपराएं शुरू से खाने की परंपरा है, जो पेट की परंपरा है हमारे पूर्वजों के साथ, वो आज भी लगा हुआ है पेट की परंपरा। तो वो पेट की परंपरा आखिर वो ख़त्म होगा कैसे? तो इसके लिए किसी न किसी को बिल्ली के गले में क्या चीज, हाँ घंटी तो डालना पड़ेगा। जब मेरे ऊपर पड़ गया तब वो मेरे लिए बहुत बड़ा कठोर चैलेंज का बात आ गया। मैं सोचा कि अगर मैं इस अभियान को बहुत पहले से चला रहा हूँ, अगर इसको मैं ऐसा अगर मृत्यु भोज में कर दिया तो 15 वर्षों का संघर्ष मेरा खत्म हो जाएगा और मैं आसमान से जमीन पर आ जाऊँगा, किसी मंच पर चढ़ने लायक नहीं रहूँगा। इसलिए क्यों ना गांव के जो हमारे समाज के लोग, जो ना समझ लोग हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी चिंता नहीं करके पूरे देश के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, ग्रेड 1 लोग हैं इस देश के,
जो लोग यहाँ आए थे क्यों नहीं उनके रास्ते पर चलने का काम किया जाए और उनको मजबूती प्रदान किया जाए। मैं अपने गांव के लोगों को करके ख़त्म करके उनके जो इरादा था उसको ख़त्म करके और मैं अपने बहुजन क्रांतिकारी साथी जो देश में काम कर रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा होने का ये आपने जो कोटेशन लिखा है आखिरी में, मैं समाज में नहीं जी रहा हूँ लेकिन समाज के लिए जी रहा हूँ। जी, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समाज में नहीं जी रहा हूँ क्योंकि मैं मेरा समाज जो है वो पुरानी व्यवस्था में जी रहा है, अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद उसमें जी रहा है। तो समाज उसमें जी रहा है, तो मैं अगर समाज में जीता तो समाज की परंपरा के हिसाब से मुझे चलना पड़ता। तो मैं समाज से अलग हूँ, मैं समाज में नहीं जी रहा हूँ क्योंकि उसकी व्यवस्था के मैं खिलाफ हूँ, तो समाज में नहीं हूँ। लेकिन लड़ाई हमारी उसी समाज के लिए है, जिस समाज के लिए आज जो समाज हमको अलग किया है, अगर अलग जो मानता है उसी समाज के अधिकार की लड़ाई उसके बाल बच्चों और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं उसकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ता हूं। इसलिए मैं इस कोटेशन के लिखा हूं कि मैं समाज में नहीं जी रहा हूं लेकिन समाज के लिए जी रहा हूं। यही कोटेशन का मेरा मुख्य मकसद है। हम लोग जो मंच से बोलते हैं वो काम करते हैं। बहुत सारे लोग को देखे होइएगा कि मंच से कुछ बोलेंगे और घर में करेंगे कुछ और। ऐसा नहीं है, हम लोग ईमानदारी पूर्वक जो मंच से बोलते हैं वही काम करते हैं। और इसलिए करते हैं कि हम लोगों को बताते हैं कि हमारे पूर्वजों को जिसने 2500 वर्षों से झूठ बोलते बोलते ठगते आया, हम भी झूठ बोलेंगे, हम भी लोग को गलत बताएंगे, तो हम में और उसमें क्या अंतर रहा। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं और आज नतीजा आपके सामने है। और इस गाँव में लगभग 14 से पहली बार इस कार्यक्रम को करते आया हम लोगों ने। सबसे पहले मैं अपने दादी के श्रद्धांजलि सभा में ब्राह्मण को छोड़ा, उस समय खूब विरोध हुआ। खूब विरोध होने के बावजूद भी हम सफल हुए। उसके बाद पुनः 22 में बाल मुंडन में छोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग आए हैं, आप बहुत क्रांतिकारी भाषण भी हुआ है, चारों तरफ बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें, बौद्ध धर्म का पंचिल वाला झंडा, नीला झंडा, और ये यादव समाज के लोग कर रहे हैं इतना बड़ा बदलाव। कहा जाता है, हम उस दिन आए थे जिस दिन वो अंतिम यात्रा जा रहा था, तो कुछ लोग जा रहे थे बाइक से, तो देखे कि ये वहाँ ब्लू झंडा था, पेंसिल वाला झंडा था, उनके मुंह से मैंने खुद सुना ये चमार वाला सब कर रहा है। मतलब दलित पे ये रहता है कि ये दलित सब करता है। कैसे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए उसके पास समझदारी की कमी है जो ऐसा बोलने वाला सोचते हैं। अभी ऐसा सोचते हैं लोग, वही लोग सोचते हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि आज हम रोटी किसके बदौलत खा रहे हैं, हमारे तन पर जो कपड़ा है किसके बदौलत। जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि आज मेरा घर है, मकान है, गाड़ी हो, बंगला हो, कपड़ा हो, जूता है, चप्पल है, किसके बदौलत, जिस दिन ये बात उसको समझ में आ जाएगा कि हमको बाबा साहब की लिखी हुई संविधान के बदौलत हमको सब कुछ मिल रहा है, उसी दिन ये शब्द बोलना बंद कर देगा। क्योंकि हम लोग को भी जब जानकारी नहीं था ना, तो हम लोग को भी ऐसा ही फीलिंग होता था, हम लोग भी ऐसा ही महसूस करते थे। यादव समाज के लोग क्यों छोड़ दे ब्राह्मणवाद, क्यों छोड़ दे पिंडदान, क्यों छोड़ दे मृत्यु भोज? वो तो उन सुदामा जी का दोस्त है। सुदामा जी के दोस्त है तो यादव समाज के पास किसी के पास क्षमता है ब्राह्मण के अपने दरवाजे पर चावल दाल सब्जी खिला लेने का? मैं दावे के साथ कहता हूँ नहीं खिलाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई आज के समय में बड़ा से बड़ा कोई अगर यादव है, वो अपने दरवाजे पर ब्राह्मण को बुला करके दाल भात सब्जी खिला के दिखा दे, मैं उस दिन से उसका गुलामी लिख दूंगा। नहीं खाएगा, मैं इसको आजमा के देख चुका हूं। प्रमाणित बात बोलते हैं हम, हवाई बात नहीं बोलते हैं, प्रमाणित बात बोलते हैं। इसलिए नहीं खाते हैं कि आज भी यादव समाज के लोगों को 3.5% वाला छोट जात समझता है, लेकिन हमारे यादव समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि सुदामा तुम्हारा दोस्त है। अरे सुदामा हमारे कृष्ण के दोस्त थे, तब ब्राह्मणे को दान देना था। यादव के कई इकट्ठा जमीन लिख दिए, यादव उनका नहीं था, उनका वंशज जो था वो अपने वंशज को कई इकट्ठा जमीन लिख दिए। दान देना ही था उनको, अगर मोहल्ले बनाना था तो सुदामे को बनाना था। ये कपोल कल्पित पाखंडी कहानी है। मैं इस कहानी पर भरोसा नहीं करता हूं कि पूरे ब्रह्मांड में स्वर्ग नाम का कोई चीज नहीं है। अगर स्वर्ग होता तो सबसे पहले अगला रिजर्वेशन उसका होता, वो अपन करवाता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति हमको आरक्षण के बदौलत, मंडल कमीशन के आरक्षण के बदौलत जो व्यक्ति हमको चपरासी के कुर्सी देना पसंद नहीं किया, वो हमको स्वर्ग में भेजेगा?
हमारे लोग को स्वर्ग में भेजने का लालच दिखा करके हमारे लोगों को ठगते आ रहा है। ना समझ समाज हमारा, जो लोग हमसे दान लेते हैं, जिसको हमारे समाज दान देता है, उसका बाल बच्चा विदेश में पढ़ करके और हमारे समाज के खिलाफ में रणनीति तैयार करता है, आरक्षण का विरोध कर रहा है, आरक्षण का विरोध करता है। और हमारे पैसा से, वो अपने पैसा से नहीं, हमारे समाज के पैसा से अपने बेटा के विदेश भेज करके पढ़ाता है और अपने बेटा को आईएएस अफसर बनाता है, अपने बेटा को जज बनाता है, और जज बन के आता है, आईएएस अफसर बन के जब आता है तो हमारे बच्चों के खिलाफ में रणनीति तैयार करता है कि इसका बच्चा भूखा रहे, इसका बच्चा बेरोजगार रहे, इसका बच्चा अशिक्षित रहे। किसके कारण हम गरीब हैं, किसके कारण हम बेरोजगार हैं, किसके कारण हम अशिक्षित हैं, किसके कारण हमको नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है, उनको जानकारी नहीं। भंते जी क्या कहेंगे? आप लोग तो मृत्यु भोज बंद करवा के पुरोहित को नहीं बुलवा रहे हैं, पिंडदान बंद करवा रहे हैं, क्या पाप करवा रहे हैं ये? आज का जो यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, मानवर मूल निवासी समाज के समाज सुधारक पेरियार दिलीप जी के द्वारा जो यह कार्यक्रम किया गया है, यह भगवान बुद्ध जो आज वैशाली की हम ऐतिहासिक धरती पर, परंपरा बुद्ध की धरती पर आज पेरियार दिलीप कुमार साहब ने तो यह कार्यक्रम रखा, यह जो है बड़ा ही सराहनीय और इतिहास में इसको स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा आने वाले समय में। आप भंते लोग पिंडदान कर्मकांड मृत्यु भोज नहीं करवा रहे, आत्मा को शांति कैसे मिलेगा? यह आत्मा, भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा का जिस शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, बुद्धिस्ट लोग जो है उनको स्वर्ग में नहीं जाना है? स्वर्ग और नरक जो है यह जो है माने फालतू का बात है। यह गुमराह करने वाली बात है, लोगों को ठगी करके स्वर्ग का लोभ और नरक का भय यह दिखा करके लोगों को जो है आर्थिक शोषण और सम्मान का शोषण हमसे पैर लगवाते हैं। और आपके पिता को भोज नहीं करोगे, दान नहीं करो, भोज भी नहीं होगा बुद्धिस्ट, एकदम भोज नहीं होना चाहिए। शूद्र शिव शंकर यादव जी हैं जो यूपी से आए हैं, आप बिहार आ गए और आप तो पाखंड विरोधी मुहिम भी चलाते हैं। कुछ वीडियो देख रहे थे, आप बच्चों का हाथ के वो धागा कटवा दिए थे। अब बिहार में आकर क्या करने आ गया? मृत्यु भोज बंद करवा दिए, पिंडदान बंद करवा दिए, कर्मकांड बंद करवा के घोर अनर्थ नहीं करवा रहे हैं आप? देखिए, हमारे ये दिलीप जी है, बहुत आज 8-10 साल के पुराने साथी हैं। कई प्रोग्राम में मिले तो इन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट किया कि भाई आप आज, मैं तुम तैयार हो गया और चला आया मैं। और देखिए, जो मृत्यु भोज का इसके मैं ऐतिहासिक थोड़ा सा संदर्भ में जाना चाहता हूँ। 26 जनवरी 1950 जब बाबा साहब ने संविधान लिखा है तो उसमें एक आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि आज तक 26 जनवरी 1950 तक जितने भी कर्मकांड, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, चाहे मनुस्मृति का जो भी संविधान था, अगर कोई भी कर्मकांड, कोई भी त्योहार, कोई भी तीज अगर ऊंच नीच, छुआछूत के भाव से है तो उसको ध्वस्त कर दिया जाता है, नल एंड वाइट। और ये उसका प्रोटेक्शन भी है कि इसके बाद कोई भी सरकार कितनी भी मजबूत आ जाएगी फिर से चालू नहीं कर सकती है। इसके ठीक पहले में एक और संविधान में कानून है, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ये कहता है कि हर नागरिक को, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, हर नागरिक को, हर नागरिक के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति लाना है। ये दुर्भाग्य रहा हमारे देश का। एक चीज और बता दूं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं। हाँ, तो एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश का संविधान जो है, कहा जाता है ना, तो विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। जानते हैं क्यों है विश्व का सबसे अच्छा संविधान? इसलिए है कि विश्व में जो संविधान जितने बने हैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पर है, लेकिन भारत का संविधान जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था पर भी है। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था पर इसलिए है कि हम मनुवादी व्यवस्था से ट्रांसफर हुए हैं। आप लोग का जो कार्यक्रम है उसका विषय का जो मुख्य बिंदु है वो हर तरफ से घूम के आ जाता है ब्राह्मणवाद, यूं कहे ब्राह्मण पर ही आ जाता है। तो क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण ऐसा। देखिए, ऐसा है कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर है। ब्राह्मण एक जात है और ब्राह्मणवाद यह है कि ब्राह्मणवाद में हिंदू धर्म के कारण जो भी इंसान जात से अपने को उच्च मानता है और दूसरे को छोटा समझता है वो ब्राह्मणवादी है। अगर चमार भी
से भंगी को ऊंचा समझता है तो चमार भी ब्राह्मणवादी है। अगर ब्राह्मण अपने को किसी भी जात से उच्च नहीं मानता है तो वो ब्राह्मणवादी नहीं है। ब्राह्मणवाद एक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी को हर भारत के हिंदुस्तानी के अंदर जेनेटिक ब्लड में भर गई। ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मणों ने इसको पोसा है, पाला है और इसको आगे बढ़ा रहे, इसलिए उसको नाम ब्राह्मणवाद रखा गया है। तो ब्राह्मणवाद एक जेनेटिक, ये इसको खत्म करने के लिए संत रविदास ने कितना संघर्ष किया है। आपने कबीर के पूरा आपने देखा, रमाशंकर जी कितना बड़ा लेक्चर इतने लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं ब्राह्मणवाद के, तो खत्म क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, वही असली कारण है। देखिए क्या होता है कि हमारे देश में गौतम बुद्ध के समय ही क्रिया और प्रतिक्रिया, हमारे भारत का पूरा इतिहास सिर्फ क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में चला है। गौतम बुद्ध के पतन के बाद जो एक पुष्पमित्र सिंह के मनु व्यवस्था आई है, जो उसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहिए या वैदिक व्यवस्था कहिए, वो जो व्यवस्था आई है वो टोटल जो है ये बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए इन्होंने जस्ट उसके अपोजिट में किया है। उतना मजबूत कर दिया कि एक ऐसा संविधान मनुष्य ने बना करके पूरे देश के पूरे लोगों को मानसिक जो है कचरा भर दिया है। उसमें कई तरह के भगवान का जन्म का, पुनर्जन्म का, अब उस पर बात करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन वो कचरा जो दिमाग में भरा है ना, वो ब्लड के हार्मोन्स तक उसको निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, निकालने की बात नहीं है। हम 10 लोग निकाल रहे हैं ना, तो 1000 लोग पैसे के बल उसको जस्ट एज इट इज बना रहे हैं। ताकत यह है कि वो उसको पैदा करने के लिए, उसको बनाए रखने की ताकत पूरा सरकार कर रही है। सुनिए, पूरी सरकार उसको जैसा है वैसा बनाने में लगी है। हम कुछ लोग उसके विरोध में खड़े हैं। तो सरकार समर्पित है। ये पाखंड, अंधविश्वास, ये जितना भी कर्म कांड है ना, सरकार इसको बढ़ाना चाहती है। तो जब तक सरकार नहीं बदलेगी ना, तब तक हम लोग का जो मेहनत है ना, उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कारण ये। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद राय। आप जिनका निधन हुआ था उनके क्या लगता वो हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा। और उनके हम छोटा भाई है। हमारे उनको बहुत मेल था। अब तो अफसोस की बात हो रही है। लगभग 50 साल पहले हम लोग दोनों भाई का बंटवारा हो गया था, लेकिन ये नहीं वो समझे कि बंटवारा कब हुआ और न हम समझे कि बंटवारा कब हुआ। पूरा मेल जोल था। हाँ, कभी कभी हमसे पूछते थे कि शिव प्रसाद जी तू बंटवारा भेले अपना से जाने हो, हम जो हमरा पता न हो कि कैसे खाए लगले आदमी अलग आ कैसे हम तू अलग हो गली। बताइए जी। तो बढ़िया था, आप लोग के साथ भाई वाला बढ़िया संबंध था। अब वो नहीं रहे तो इसका तो दुख है सब लोगों को। अभी जो कार्यक्रम हुआ आपके भाई के सम्मान में, श्रद्धांजलि सभा, इसमें मृत्यु भोज नहीं हुआ है, पिंडदान नहीं हुआ है, कर्मकांड नहीं हुआ है, तो कैसा लग रहा है आपको? इस नहीं, बहुत अच्छा हुआ। हमारे हाँ भतीजा है दिलीप जी जो किए हैं, तो सोचने में अच्छा ही बुझा रहा है। आगे चल के मतलब जनता को फायदा होगा, गांव वाले को। अभी तो लोग को अखर रहा है, लेकिन आगे चल के आपका मृत्यु भोज बंद हुआ है जो काफी खर्च होता है। एक तो किसी का जान चला गया, फिर आप भोज कर रहे हैं, तो बड़ा गलत होता है। तो कैसे? हाँ, तो एक तो सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ है जो भोज ना हुआ। और बहुत ऐसा गरीब को जो है से माने अच्छा होगा, माने बहुत बढ़िया। हमको बहुत पसंद है। साथ में आप लोग है, सपोर्ट में है? हाँ, सपोर्ट में है, बहुत पसंद है हमको, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग आए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरे बिहार से कोने कोने के लोग पहुँचे हैं। देख करके हमको बहुत माने दिल खुश हुआ है और माने हमको बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम को। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर नागेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश, आगरा से। उत्तर प्रदेश से है। क्या कह रहे थे सर आप? मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ, बड़े भाई दिलीप जी, आपने बहुत अंगड़ाई लिया है। और इस अंगड़ाई के लिए आपको साधुवाद है, क्योंकि ये अंगड़ाई हम लोग सन 88 में ले लिए थे। सन 88 में मैं आगरा की 12 गांव यादवों के थे, मैं उसको बता रहा हूँ। एक आप भी सुनेंगे तो कहेंगे डॉक्टर साहब आप क्या बता रहे हैं। 12 गांव थे, जमुना के किनारे जब उनकी चिता उनके लोगों की जलने जाती थी तो वहाँ घाट बना दिए गए थे। एक छोटा सा पिंड के रूप में बना दिया गया था कि ये 12 लाख का घाट है, 8 लाख का घाट है, 5 लाख का घाट है। इस पर फूकोगे तो 5 लाख की तेराई करनी पड़ेगी, इस पर फूकोगे तो 20 लाख की तेराई करनी पड़ेगी। इसमें क्या हुआ कि जो समाज खा रहा था कि हम तुम्हारा 20 लाख का खाए हैं तो हम भी 25 लाख का खिलाएंगे, लोगों के खेत बिकने लगे, लोग परेशान हो गए। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने सन 88 में एक आवाज़ उठाई थी। उस समय BSc में फाइनल कर रहा था।
आवाज उठाई, इस आवाज को इतनी मजबूती के साथ उठाई कि बानबेट तक पूरे आगरा का टोटल यादव और बैकवर्ड वहां मृत्यु भोज करना बंद कर दिया टोटल। आज भी बंद है। अब उसको मृत्यु भोज पूरी के बजाय अब उसको पुआ के रूप में ले रहे हैं, लेकिन वहां अब प्रतिबंध नहीं है। अभी हो रहा थोड़ा बहुत छुपे छुपके, लेकिन खुलेआम नहीं हो रहा है। पिंडदान भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक भंडारा के रूप में। तो पिंडदान, कर्मकांड, दान दक्षिणा से क्या समस्या है? देखिए समस्या ये है, ये तर्क ये है कि ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है, ये कर्म कांड है। हम इसके खिलाफ हैं। हम मानव और मानवतावाद के साथ तो हैं। कहते हैं दान दक्षिणा दीजिए, दे देंगे। ऐसा है, इससे पूर्वज को देने से अगर होता तो हम जिंदे ही अपने पूर्वज को खिला दो ना। पंडित को खिलाने से हमारे पूर्वज को मिलता। ये स्वर्ग और नरक, ये तो डर और भय है, और उनका धंधा है और कुछ नहीं है। धंधा उनका बना रहे, इसीलिए उन्होंने ये कार्यक्रम लगाया और हमें तुम्हें शोषण का रास्ता बनाया, अपने फलने फूलने का रास्ता बनाया। वो फले फूले हमारे पैसों से। वो कहते हैं कि आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको करना है तो अपना कीजिए, हमारा विरोध नहीं कीजिए ब्राह्मणवाद का। देखिए, विरोध तो इसलिए है कि हमारे समाज का शोषण हो रहा है, और शोषण को देखते हुए हम जागरूक लोगों का कर्तव्य है कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं। आवाज उठा करके आज यही कारण है कि हम उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार आए। कह रहे हैं कि आरक्षण आप लोग ले रहे हैं इतना, इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि उनका शोषण बंद हो रहा है, उनका धंधा बंद हो रहा है, तो बौखलाए हुए हैं। आरक्षण खत्म होना चाहिए क्या? आरक्षण जी अलग चीज है, ये चीज अलग है। नहीं, एक सवाल हम कर रहे हैं, वो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। देखिए, वो लोग आरक्षण बताइए, 50% में तो खुदे हैं, 10% EWS के नाम पर ले लिया, जो कभी मांगा नहीं था। हमारे लोगों ने मांगा तो वो नहीं मिला। हमारे बच्चों ने जब मांगा, जंतर मंतर पर जाकर के अपना अधिकार, शिक्षा का, रोजगार का मांगा, तो उन पर गन चलाई गई, उन पर लाठी चलाई गई। ये कहाँ का नियम है? अरे बच्चे तुम्हारे हो चाहे बच्चे मेरे हो, बच्चे तो बच्चे हैं। जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसको रोजगार तो चाहिए भाई, उसको शिक्षा तो चाहिए, उसका मौलिक अधिकार, उसका फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए जो है क्या नाम है कि उन्होंने जो किया वो सच किया, उन्होंने शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप बताइए, एक चीज मैं बता दूं इस मंच के माध्यम से, आज जो शोषण का सबसे बड़ा नया तरीका इन्होंने अपना लिया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में हमारे आपके लोगों को जो है नॉट सुटेबल लगा कर NFS हटा करके अपने लोग नियुक्ति कर ले रहे हैं, कह रहे नॉट सुटेबल। ये भाई जब हम PhD तो नॉट सुटेबल कैसे हुए? लेकिन उन्होंने लगा करके अपने लोगों को भर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार दिवाकर है। भाई हुए जी दिलीप यादव जी के? जी सर। क्या कहेंगे, उन्होंने ये जो फैसला किया है, आप लोग साथ में हैं? बिल्कुल साथ में। हमने आपको आपके चैनल के माध्यम से बोला था, कुन्हाड़ा घाट पे भी बोला था मैंने, बोल दिया था आपने। उसी दिन मैंने पहले एडवांस में आपको बोल दिया था कि मैं बाल मुंडन नहीं करवाऊंगा, ना कर्म किसी तरह का कोई कर्म काउंट करवाऊंगा, और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं। आपके परिवार में कोई लोग नहीं पाल, देखिए आपके भाई लोग, ये भतीजा है, सब कोई नहीं पाल? नहीं, बिल्कुल क्यों मुंडन करवाएंगे हम लोग? एक भी मुंडन नहीं करवाए, आप देख सकते हैं किसी को। बिल्कुल नहीं करवाए। साहिल क्यों मुंडन नहीं करवाया? अगर बाल छिलवाने से छूतका उतर जाती है तो महिलाओं को भी छिलवाना जरूरी है, क्योंकि उनके पास भी छूतका होता है बालों में, इसलिए उनको वो क्यों नहीं छिलवाती और हम ही क्यों छिलवाए? यही है। तो ये इसलिए नहीं छिलवाया? इसलिए हम नहीं छिलवाए। यहाँ पे बहुत कुछ नहीं किया गया है। आपके पिताजी ने काफी शानदार, मतलब क्रांतिकारी पहल किया उन्होंने। जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, तभी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। बुरा लगता तो सपोर्ट थोड़ी ना करते। ये जो जितने भी पाखंडवाद के खिलाफ जो हमारे पापा ने क्रांति उठाई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तभी तो सपोर्ट कर रहा है, और पूरे फैमिली का सपोर्ट उनको मिल रहा है। और वैशाली जिला में पहली बार उस दिन, जिस दिन दादा का डेथ बॉडी निकला था, उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था, जिस दिन नई मूढ़ी बतासा, नई पैसा, जो चीज़ जिसको खाने पीने में यूज किया जाता है, वो कोई भी चीज़ छीटा नहीं गया था। केवल फूल छीटके हुए सम्मान के साथ उनको कुन्हाड़ा घाट तक ले जाकर डेड बॉडी को डिस्पोजल किया गया था। और उसके बाद महिलाओं ने लगभग 1 किलोमीटर तक जाकर के कंधे दी थी। इसका प्रभाव कुछ दिन बाद हमारे गांव में कुछ दिन बाद देखने को मिला कि दूसरे लोग का डेड बॉडी निकला, जिसमें भी महिलाएं थोड़ा आगे तक चलकर आई, कंधे दी। भले आगे तक नहीं गई, लेकिन कुछ दूर चल के कंधा दी थी। दादाजी स्वर्ग में कैसे जाएंगे? पिंडदान नहीं हुआ है। स्वर्ग में तो यही थे। स्वर्ग नरक होता है क्या है? जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक की खोज किसने की? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल नहीं होता है। और कहीं स्वर्ग है तो धरती पर स्वर्ग देख करके गए हैं, नरक की महसूस नहीं हुई दादा को, इसलिए वो स्वर्ग में गया, इस बात की मुझे गारंटी है। क्या नाम है आपका? पुष्पा रानी। क्या कहेंगे, आपके घर पे ये जो कार्यक्रम हुआ, मृत्यु भोज बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किए हैं। ये सब चीज गलत है, मृत्यु भोज तो खैर करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए?
मरने के बाद भोज की करना गलत चीज है। वो दुखद मतलब ये तो दुखद चीज है। खुश भोज भात तो खुशहाली का चीज, हमें ये सब ठीक लगता है। मृत्यु भोज तो मरने के बाद तो ये सब चीज ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मरने के बाद ये होता है ना कि मरने के बाद मतलब पिताजी का भोज किया या किसी का भी, तो ये सब चीज़ गलत लगा हमको। और पापा जो हमारे किए वो बहुत अच्छे किए, हमको भी अच्छा लगा। हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपने ससुराल में ये सब चीज़ मतलब लागू करें, और जहाँ तक कोशिश रहेगा कि हम करेंगे। पंडित जी जो आते थे पहले, मेरा शादी भी यही मिशन से हुआ है। अच्छा, हमारे परिवार वाले वहाँ तैयार नहीं थे, लेकिन मनाया गया। हमारे हस्बैंड टीचर हैं प्राइवेट, और मनाया गया, बस मान गए। कोई तरह का दबाव नहीं। 8 ईयर हो गया। 8 इयर्स हो गया। हाँ हाँ तो शादी मतलब बिना पंडित का हुआ? हाँ हाँ, बिना पंडित का हुआ था। 8 साल शादी हुआ। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक लड़का। अच्छे हैं परिवार में? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको प्रमाण दीजिए कि अगर पूजा पाठ करने से हमको ये चीज प्राप्त होगा तो हम ठीक है करते हैं, और नहीं होगा तो बस नहीं करेंगे। कि जब अगर यहाँ पर पंडित आते तो वो दान दक्षिणा लेते आपके दादाजी के नाम पर, और बोलते कि खटिया दे दीजिए, चप्पल, चौकी, जूता, क्या क्या मतलब सारी महिलाएं लेकर आती, उनको देते, वो लेकर चले जाते और बोलते कि ये आपके दादाजी को मिल जाए। हाँ हाँ, तो देना चाहिए ना आप लोग? नहीं 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 नहीं, देना नहीं चाहिए। हम भी अभी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, पेन और कॉपी किए हैं हम, उसके बदले में वो चीज देते तो ब्राह्मण ले जाता। हमारे दादाजी तो गुजर गए, लेते थोड़ी ना, वो तो ब्राह्मण सब खाता वहाँ ले जाकर, पहनता, सुतता उस पे। लेकिन झूठ तो बोलता है, सरासरी झूठ बोलता है। और ये दिए तो हमारे बच्चे खुश भी हो गए, पढ़ेंगे भी तो नाम भी लेंगे ना। हम लोग मृत्यु भोज रहित जो कार्यक्रम किए थे यहाँ, मैंने एक्टिव होकर के पूरे परिवार निर्णय लिए कि हमको मृत्यु भोज नहीं करना है। हमारे गांव में अभी भी मुँहा मुँही हो रहे हैं कि लोग नहीं खिलाया, क्या बोलेंगे, चाहे जो भी कुछ बोलना होगा बोल रहा होगा। हाँ, बोल रहा होगा। धमकी नहीं दे रहा? धमकी नहीं देना। हमारे चाचा जी हैं बगल में, जग किए थे, हमको नहीं खिलाए थे, हमारे पिताजी को छोड़ दिए थे। अच्छा, हाँ, आप समझ गए? अब बहुत सोचा में भी छोड़ दिए थे, बहुत समझ गए। इसीलिए अब ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मृत्यु भोज बंद हो गया? बंद हो गया। मृत्यु भोज क्या होता है? मृत्यु भोज यदि हो तो मृत्यु भोज कोई जवान लड़का किसी का डेट कर जाए, उसके दूरा पर पूरी सब्जी मिठाई आप खाइएगा तो उसके अथी में क्या बीतेगा, उसके शरीर के ऊपर क्या बीतेगा। किसी का बेटा जवान चला जा रहा है, हम करेंगे कि उसको मिठाई खिलाइए तो क्या बोलेगा, तो अच्छा है। तो इसीलिए मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, मृत्यु भोज अपराध है। खाने वाला तो खा के चला जाता है। हाँ। खाने वाला तो खा के चला जाता है, लेकिन उसके पीछे में बहुत ऐसे गरीब आदमी है जो न चाहकर भी, वो चाहता नहीं है कि हम भोज करें, हमारे पास सक्षम नहीं है। की जगह पे यदि हमारा हो तो उनके बच्चों को भविष्य के लिए कुछ दान तो कर दीजिए, हम लोग सहयोग कर दीजिए, हम भोज को अति कर करके उनको सहयोग कर दीजिए। चाहता है कि भोज ना करे, लेकिन समाज मजबूरी में इतना भोज करवा देता है कि हमारा कुछ दिन की टाइम बीत जाता है उस कर्ज को चुकाने में। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम स्वर्गीय अवधेश राय। आप मेरे सामने खड़ा है, स्वर्गीय कैसे होगा? स्वर्गीय तो कोई मर जाता भोग रहे। अरे बेवकूफ, हम तो स्वर्ग भोग रहे हैं, मर जाएंगे तो हम देखेंगे क्या? नहीं देखिएगा। कैसे देखेंगे? ऊपर वाला स्वर्ग में जाइएगा। ऊपर वाला कौन है? सब नीचे वाला है। ये पंडित जी आपको भेजेंगे उसमें। ये सब जो आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं स्वर्ग भोग रहा हूँ। नरक और स्वर्ग यहीं पर है। हाँ, यहीं पर है नरक और स्वर्ग। मैं स्वर्ग भोग रहा हूँ, नरक भोग रहा है पंडित जी। हमसे दान लेना और कुछ करता है, बाल बच्चों को पढ़ाता है। बंद करना सही है? मृत्यु भोज बंद क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये बूढ़ा मर गए तो ठीक है, और किसी का जवान बेटा मरता है तो कोई मंजिल भी नहीं जाता है, कोई भोज खाने नहीं जाता है, उसका भोज बना हुआ पड़ा रह जाता। अभी तत्काल की बात है, एक आदमी का नौजवान बच्चा मर गया और भोज बना हुआ था, लोग नहीं खाया, गांव के लोग नहीं खाया। मेरे यहाँ एक आदमी भात खिलाया है पंडित जी को टोला भर के, वो जन्म दिवस मनाया पोता के, और उसमें तो तस्मैत पूरी बनाते हैं लोग, वो जान के भात बनवाया, चावल बनवा दिया। हाँ, चावल बनवाया। पंडित जी तो गदगद होके गए। हाँ।
तस्मईपुरी के लिए। हाँ और वहाँ भात दे के ए लारे भात ला दाल ला, पंडित जी आ गए खिलाओ। अब वो कहता है न खाएंगे, लाठी निकाला 5 बार। यादव समाज के यहाँ दाल भात नहीं खाएंगे। हाँ वो कहा कि आई तुरंत खियाइए कचार देखो, सब खाया डरे। 5 गो लाठी निकाला, हाँ 6 गो बेटा है, राम बाबू का नाम है, अगर गलत हो तो दीनदयालपुर गांव है, दीनदयालपुर गांव है, वहाँ जाके आप पता करो ये बात। ठीक है चाचा। अब से गलत बोल रहे हैं या ठीक।